विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। है कि आपको जीएस अर्थात बाओ मेरे कि जनरल साइंस में जो आपका फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायोलॉजी आएगी बाओ मेरे, उनसे बाओ मेरे क्या सिलेबस उनका है, कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीज़ों को मैंने 12 की आपको बता दिया। एक सेपरेट वीडियो बना दी गई है, उस सिलेबस को देखेंगे बाबा मेरे, सिलेबस को समझेंगे। क्योंकि बाबा मेरे अगर आप कोई सफ़र करना चाह रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और आपको जो है ना अपना मंजिल पता ही नहीं है कि मंजिल जाने का जो है ना वे क्या है, रास्ता क्या है, तो फिर कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगी, जाने से क्या ही फ़ायदा है ना, मतलब आप वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुल मिला के बात यह है। तो बाबा मेरे पहले सिलेबस देखनी है हम लोगों को, कौन से चैप्टर पढ़नी है और किस प्रकार के प्रश्न पूछी जाती है। और खैर हम लोग तो ऐसा किए भी हैं कि सारे प्रश्नों को पहले हम लोग कोई भी चैप्टर अगर प्रारंभ हम लोग किए हैं, चैप्टर को पहले पढ़ लेते हैं, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ लेते हैं और जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछी गई है, क्वेश्चन बैंक से बोलेंगे, प्रीवियस ईयर कर सकते हैं बाबर, वो सारे प्रश्नों को बारीकी से हम लोग हल कर लेते हैं। और जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है उन सारे प्रश्नों को हम लोग बारीकी से हल कर लेते हैं। खैर आज हम लोग प्रारंभ करने वाले बाबा मेरे जीएस। आप ये बताएंगे फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट होती है। तो फिंगरप्रिंट जानते हैं क्या होती है? कभी आप लोग देखेंगे गौर किए होंगे क्या कि हम लोग से थंब ली जाती है आधार कार्ड पे या नीचे पे, तो हम ही लोग का फेस आता है, किसी और का क्यों नहीं आ जाता है? ये हम लोग का फेस रजिस्टर हो गई अपने थंब पर। इसका मतलब ये है सर कि सबका ये फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होती है। लाखों करोड़ों अरबों लोग जो है यहाँ पे हमारे दुनिया में, सारे लोगों का फिंगरप्रिंट अलग होती है, बिल्कुल होती है, वो फिंगरप्रिंट अलग होती है। बाकी जो हेयर है, बाल है बाबा इसका, इसके अंदर भी है फिंगरप्रिंट। जरूरी नहीं कि हाथ में ही फिंगरप्रिंट है, ऐसा नहीं है। मतलब कि आप अंगूठा डालेंगे तो क्या आपको पहचान में आ गए, आपके हेयर की सहायता से भी पहचान में आ गए, समझे। और साइड की कोई भी त्वचा अगर रहेगी उससे भी पता चल जाएगी आपको, समझे। ये सब चीज़ फिंगरप्रिंट के अंतर्गत आ जाती है। सर फिंगरप्रिंट की आवश्यकता क्या है? फिंगरप्रिंट की आवश्यकता भी मैंने इसके पहले चर्चा किया था कि फिंगरप्रिंट की आवश्यकता क्या होती है बाउमरे। अगर मान लेते हैं क्या अभी 10th 12th या फिर पैरामेडिकल के एग्जाम लोग देने अगर आप लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगी वहाँ, और या फिर अन्य कोई एग्जाम भी क्यों ना हो, अगर आपके साथ जगह पे कोई दूसरे व्यक्ति लोग पहले बैठ के एग्जाम दे दिया करते थे, लेकिन वर्तमान में दे पाते हैं क्या? नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड लिंक कर दी गई है कि जब आपसे थंब ली जाएगी उसके बाद ही आप जो है ना एग्जाम में हॉल में आप इंटर कर पाएंगे। तो ये आधार कार्ड इसका मतलब थंब दिया गया, मतलब आप व्यक्तिगत रूप से आपकी थंब मतलब फिंगरप्रिंट ले ली गई, और जिसका बाबू थंब नहीं, समझ करते हैं किसी का उंगली ही नहीं है, तब क्या करेगा वो? तो बाबू हेयर का फिंगरप्रिंट होगी, नहीं त्वचा की होगी फिंगरप्रिंट। ये सारी चीज़ें किसी का भी संभव है ना। सबके त्वचा का फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है, समझे। और जो है बाबू मेरे डीएनए का, अन्य चीज़ों का, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है। खैर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे बाबू मेरे। टॉपिक का नाम है गुणसूत्र। क्या है सर? नहीं आइए गुणसूत्र देखते हैं, गुणसूत्र है क्या। आइए गुणसूत्र जो बाबू मेरे है वो, इसका गुणसूत्र का जब अभी खोज की गई या इसके बारे में जानकारी जब प्राप्त की गई, जानते कब गई? 1882 में। कब की गई सर? 1882 में की गई। और सर किसके द्वारा की गई सर? इसकी जो ये चीज़ों के बारे में जानकारी जो अध्ययन किया गया किसके द्वारा किया गया? तो जानते हैं किसके द्वारा किया गया? WALTHER वेल्थर फ्लेमिंग, FLEMMING वेल्थर फ्लेमिंग जी के द्वारा किया गया। एग्जाम में पूछा गया वाला प्रश्न है कि गुणसूत्र की जो है ना खोज किसने किया या गुणसूत्र के बारे में अध्ययन किसने किया? तो क्या बोलेंगे? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था सर? 1882 ईस्वी में क्या था? आएगा डीएनए जो बाबू में होता है कि वो डीएनए जो होती है वो गुणसूत्र जो होती है ना, किसे कहते हैं गुणसूत्र? इसमें डीएनए और साथ में जो होती है बाबू में हिस्टोन, एक हिस्टोन नामक होती है, प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। ये दोनों प्रोटीन जो होती है ये किसमें होती है सर? गुणसूत्र में होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती है। और इसका खोज किसने किया था, इसके बारे में अध्ययन किसने किया था सर? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था सर? 1882 में किया था। ये गुणसूत्र के बारे में इतना जानकारी लेनी थी। और बाबू में गुणसूत्र के बारे में ये जानकारी आप लोग ले सकते हैं कि चूँकि ये हम पढ़ाएंगे चैप्टर सेपरेट चैप्टर है वो, समझे कि मानव शरीर में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी है। तो हम लोग जानते हैं बाबू में 23 जोड़ा होती है, कुल 46 की होती है संख्या उसकी, है ना। खैर उसके बारे में तो अध्ययन हम लोग करेंगे ही। आइए दूसरी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करें। इसका नाम है बाबू में डीएनए। क्या पढ़े हम लोग? डीएनए सर है क्या, है ना। तो डीएनए क्या है सर कि हम लोग कभी ऐसा देखेंगे क्या, बोला जाता है क्या कि कोई शिशु का अगर जन्म होता है तो क्या हम लोग बोलते हैं कि उसका जो है ना नाक जो है उसके पिताजी से मिल रहा है, या उसका जो नाक है या उसका आंख जो है बाबा मेरे उसका कलर जो उसके दादी जी से या नाना जी से मिलता है, ऐसा कुछ है। तो वो सब कैसे होता है? वो डीएनए की सहायता से ही हो पाता है। मतलब डीएनए क्या करता है बाबा में, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आनुवांशिक चीज़ों को लेकर चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लक्षणों को आगे बढ़ाता है और कुछ नहीं करता है। डीएनए का मुख्य कार्य यही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है,
नहीं, किसका काम है सर? ये डीएनए का काम है ना। अब आप बात समझेंगे बाबू मेरे थोड़ा सा। डीएनए और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है सर? डाइऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, डाइऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। आइए डीएनए देख लिए, और डीएनए के बाद हमें थोड़ा जानकारी लेनी है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, नहीं पूछी गई है, मतलब डीएनए इसलिए बताएगी चूंकि डीएनए फिंगरप्रिंट आपको समझ में आएगा। फिंगरप्रिंट काफी इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंट अब हम लोग देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट FINGERPRINT फिंगरप्रिंट है क्या सर? तो बाबू मेरे जो डीएनए होती है ना बाबू मेरे, वो कुछ निश्चित उसका जो है ना संरचना होती है, और डीएनए होते हैं बाबू मेरे वो क्षार होती है। हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे बाबू मेरे, आम्ल क्षार और लवण एक चैप्टर आपका है, समझे? तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट और सबकी निश्चित संरचना व्यक्ति विशेष, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से सबका अलग अलग होता है। मेरा फिंगरप्रिंट अलग होगी, आपकी अलग होगी, और भी सारे लोगों की, अन्य लोगों की अलग अलग होगी। सर डीएनए फिंगरप्रिंट आपने बताया, एक बार और बताएंगे। मैंने ये बताया कि डीएनए बाउंड्री वो क्षार होती है, जो अम्ल क्षार और लवण होते हैं क्षार होती है, और उसकी कुछ संरचना होती है, जो सबकी डीएनए की जो क्षार की संरचना अलग अलग होती है, जो हम कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू मेरे कि क्षार नहीं का निश्चित आकार होती है। किसका क्षार सर? डीएनए, चूंकि वो क्षार ही होती है ना। आइएगा, चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में और कुछ देखें क्या? आइए और कुछ देखते हैं कि सर इसका डीएनए फिंगरप्रिंट का तभी तो किसी ने अध्ययन किया होगा, किसी ने खोज की होगी सर। हाँ बिल्कुल खोज किया है सर। उसका नाम है बाबू मेरे डॉक्टर LF जेफरीज, ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। ओके, और जो है ना ये जो टेस्ट होती है, मतलब मान लेते हैं क्या कि किसी का डीएनए फिंगरप्रिंट करनी है, बहुत बड़ा क्राइम हो गई है, नहीं अभी मैंने एग्जांपल लिया था, तो उसका टेस्ट कहाँ होगी सर? तो सबसे बड़ी टेस्ट जो शोधक है बाबू मेरे वो है हैदराबाद में। कहाँ पे है? याद रखेंगे ये चीज़, हैदराबाद में। ऐसा नहीं सिर्फ हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में भी है, नहीं वो भी लिख देते हैं, चंडीगढ़ में बाबू मेरे, है ना। और लखनऊ भी बोल सकते हैं हम लोग, लखनऊ, ये सारी जगहों पर देखने के लिए मिलता है। ETC और भी ऐसा नहीं कि और जगह पे नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से ये चीज़ याद रखेंगे। क्यों सर? क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए चीज़ को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आप लोग चलते हैं बाबू मेरे। इसका उपयोग किस तौर पे करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट को? नहीं तो अपराधी का पता लगाने के लिए किसमें करते हैं सर? तो बताएंगे सर अपराधी का पता लगाने हेतु और सब इसके लिए करते हैं। किसी का बच्चा खो गया, उस बच्चे को खोज करने के लिए आपका वो बेटा है कि या ना, बच्चा है कि नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए, खोए हुए बच्चों की खोज हेतु, नहीं, और जानते हैं किसके लिए क्या जाता है? आनुवांशिक रोग। हम लोग को जो रोग होता है, बीमारी होती है, वो आनुवांशिक होती है। आनुवांशिक है कि नहीं, उस आनुवांशिक रोग को पहचानने हेतु ना ये डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग होता है। आइए थोड़ा सा RNA के बारे में समझ लें, लेकिन उसके पहले बाबू मेरे हम क्लीन करेंगे इसको ना, आइएगा, और इसको बारीकी से आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, है ना। चलिए आइए लिख ही देते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग इसके बारे में। चलिए आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। किसके बारे में सर? तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बाबू मेरे RNA के बारे में। किसके बारे में? RNA के बारे में समझिए, ठीक है। दूसरे कलर से लिख रहे हैं ताकि आपको जो है ना समझ में अच्छे से आएगी। तो कहिए अलग एक साथ ना लिख रहे हैं इसीलिए। RNA क्या होती है सर? तो RNA बाबू मेरे दो प्रकार की होती है। एक होती है बाबू मेरे mRNA। mRNA का मतलब क्या हुआ सर? M का मतलब होता है सर मैसेंजर का काम करता है, ये सूचना पहुंचाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह अन्य चीज़ों को लेकर जाना आना, या अपनी चीज़ों को जो है अपनी ऊर्जाओं को जो है अपने जगह सम्मिलित करके रखना, या फिर ऊर्जा बना के जहाँ जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाना। किसका काम है सर? mRNA। किसका काम है? mRNA मतलब मैसेंजर RNA। mRNA मतलब मैसेंजर RNA। लिख दे, क्या लिख देते हैं? MASSENGER मैसेंजर RNA, ठीक है। और एक दूसरा RNA का नाम है बाबू मेरे, जानते हैं क्या है? वो है rRNA है। क्या नाम है सर? rRNA है। और तीसरा का बाबू मेरे tRNA। ये सर RTM क्या होती है? ये बाबू मेरे T का मतलब होता है ट्रांसफर RNA, नहीं, और R का मतलब होता है रियूजिक्स RNA होता है बाबू मेरे, मतलब कि ये दोनों को संतुलन करा के रखता है ये
RNA और mRNA मतलब मैसेंजर RNA अपना ऊर्जा को अन्य चीज़ों तक लेकर चलना, लेकर आना, अपने चीज़ों को संतुलित करके रखना, ये सारी चीज़ों का काम ये तीनों का है। मैंने आपको RNA के बारे में अध्ययन करवा दिया। आइएगा तो ये RNA का बारे में एक दो चीज़ और समझनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जानते हैं क्या होती है ये RNA, DNA, mRNA, tRNA, RNA सब चीज़ के सम्मिलित रूप को ही बोलते हैं गुणसूत्र के बावरे संख्या, हम लोग इसी को बोलते हैं। हम लोग बता सकते हैं, बावरे लिख ही देते हैं नहीं। आइएगा मनुष्य में 46 को क्या होता है बावरे गुणसूत्र होती है, क्या होती है गुणसूत्र होती है ना। चलिए ये चीज़ आपको समझनी थी, ठीक है। और जो है बावरे हम लोग जानते हैं कि मेल सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं क्रोमोसोम होता है, तो मेल में क्या होती है बावरे तो लोग जानते हैं एक्स और क्या होती है वाई होती है, तो हम लोग बचपन में ही पढ़ लिए नहीं। और दूसरा एक चीज़ और देखनी है बावरे, जानते हैं क्या देखनी है कि फीमेल सेक्स में जो होती है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम जो होती है बावरे, इसमें क्या होती है एक्स और एक्स होती है। और इसके बारे में क्या इसका सेपरेट चैप्टर आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो हम बताएंगे, आपको समझाएंगे, आपको परेशान मत होइए। क्या समझाएंगे सर कि बावरे जो मतलब बच्चों के जो निर्धारण होता है कि कोई लड़का होगी या लड़की जो है ना, बच्चे शिशु का जन्म होने वाला है, ये किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है बावरे मेल सेक्स क्रोमोसोम पर करता है, ना कि फीमेल सेक्स क्रोमोसोम पर करता है ना। लेकिन बावरे वर्तमान समय हमारे समाज में ऐसी चीज़ों को देखा जाता है कि महिलाओं को दोषी करार की जाती है कि तुम्हारी वजह से या आपकी वजह से जो है कि बार बार जो है जो शिशु जन्म ले रहा है वो लड़की है या वो लड़का, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो निर्भर किस पे करता है, मेल सेक्स क्रोमोसोम पे करता है। तो बावरे ये सेल कोशिका के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन कर लिया है ना। और बावरे कोशिका जो है ना आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दो प्रकार की कोशिका होती है ना। और आइए इसके बारे में देख ही लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, वो टॉपिक क्यों ही छोड़ते, सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ ही लिए। और उसके बाद बावरे आपको जो क्लास होगी शाम वाले क्लास में होगी, इसके सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जितना एग्जाम में आपकी पूछी गई है और जो पूछी जा सकती है वो सारे प्रश्न बारीकी से पढ़ेंगे, तो उस चीज़ों को देखेंगे। मतलब कि थियोरेटिकल क्लास जितना भी क्लास हो सकता है, क्या ये छोटे टॉपिक थी एक क्लास में निपटारा है इसका हो सकता है। और अगर कोई बड़ी टॉपिक हो तो 2 दिन 3 दिन आपका थियोरेटिकल पार्ट होगी, फिर उसके बाद बावरे हम लोग क्या करते हैं, उसके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्नों को हम लोग बारीकी से हल करते हैं। खैर आइए इसको हम क्लीन करते हैं, बाकी थोड़ा सा चीज़ और रह गई है कोशिका के रिलेटेड, उसको हम लोग कर लें कि बावरे सारे शिक्षक जो है अच्छे ही होते हैं ना। बस किसी पे आप लोग बावरे अंक बंद करके भरोसा कर पाए, ऐसे एक शिक्षक को ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मुझे ही फॉलो करें, मुझे ही समझे, मुझे ही एक अच्छे शिक्षक एक मार्गदर्शक अपना समझे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन बावरे किसी और को समझ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको हर एक चीज़ की उत्तम व्यवस्था आपको दी जाती है, तो यहाँ आप अगर भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे आप, है ना। तो आपके बावरे देखेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा जितने भी लोग यहाँ से सफल होकर गए हैं, उनकी मैंने कोशिश किया है कि उनका मैं इंटरव्यू लूँ। वो सारे लोगों, कई लोगों का है भी और कई लोगों का आने ही वाला है ना। तो आप लोग बावरे बस बारीकी से क्लास को आप लोग फॉलो करेंगे, है ना। आप लोग परेशान कतई नहीं होंगे, जितना बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, जितना नोट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, उनसे बार प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। ओके चलिए हम लोग चलते हैं बावरे चैप्टर की ओर। आइए हम लोग देखते हैं बावरे। मैंने आपको क्या बताया, थोड़ी सी चीज़ें रह गई। क्या रह गई सर कि कोशिका को बावरे 2 रूप में अध्ययन करते हैं। एक पहला करते हैं बावरे प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक अध्ययन करते हैं इसका नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों में किसका अध्ययन करते हैं, बस उतना ही जानकारी आपको इसमें लेनी है। इसमें प्रोकैरियोटिक में बावरे बैक्टीरिया का जानकारी लेते हैं, बैक्टीरिया। और किसका लेते हैं सर, माइकोप्लाज्मा। और किसका लेते हैं सर, शैवाल। किसका करते हैं, शैवाल का लेते हैं। और बावरे जो यूकैरियोटिक है, बावरे यूकैरियोटिक में क्या करते हैं, एक चीज़ और समझिए जरा, तो इसको मिटाना पड़ जाएगा। इस सब का क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। लेकिन सर किसका अध्ययन नहीं करते हैं, वो भी एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो वो याद रखेंगे बावरे कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका को बावरे प्राचीन कोशिका के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखते हैं इधर, प्राचीन कोशिका के भी नाम से इसको क्या करते हैं हम लोग बावरे जानते हैं, है ना। लेकिन बावरे इसमें अध्ययन किसका करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, माइकोप्लाज्मा का करते हैं और शैवाल का करते हैं। ऐसे बावरे जानते हैं किसका हम लोग जो है कि किसके अध्ययन इसमें नहीं करते हैं, माइकोप्लाज्मा का तो करते हैं। माइकोप्लाज्मा और माइक्रोकार्डिया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं बावरे, तो किसमें कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, माइकोकांड्रिया, इसका अध्ययन हम लोग इसमें करते नहीं है। और किसका नहीं करते हैं सर, और बावरे हम लोग करते हैं गॉनी बॉडी का भी प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें अध्ययन नहीं करते हैं। और किसका नहीं करते हैं सर, लाइसोसोम का भी नहीं करते हैं, लाइसोसोम का भी अध्ययन इसमें नहीं करते हैं। 3 चीज़ का नहीं करते हैं, याद रहे, ठीक है। आइएगा और बावरे दूसरा भाग जो कोशिका का है उसका नाम है यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक। इसके अंदर बावमरे किसका किसका अध्ययन करेंगे, आइए समझेंगे हम लोग। यूकैरियोटिक में हम लोग जो अध्ययन करते हैं बावमरे, उसमें करते हैं जीवों का करते हैं और पादपों का करते हैं। मतलब जो हम लोग हैं, हम सारी चीज़ों में जो है किस कोशिका के अंतर्गत आएंगे, यूकैरियोटिक में आएंगे। मतलब हम लोग की जो अध्ययन की जाएगी किसमें की जाएगी, यूकैरियोटिक में की जाएगी। और इसमें और किसकी किसकी बावमरे अध्ययन नहीं की जाएगी, मतलब कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं की जाएगी, इसमें बाकी से इसको करी जाएगी। मतलब इसकी तीनों की, अन्य चीज़ों की, सबकी इसमें की जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं बावमरे, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। कि जानते क्या लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और किसी करेंगे सर, और करेंगे सर गॉनी बॉडी का भी हम लोग क्या करेंगे, आवश्यकता मतलब प्रयोग करेंगे। और क्या करेंगे सर, लाइसोसोम, इसका भी हम लोग अध्ययन इसमें करेंगे। याद रखिए किसका अध्ययन किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है, प्रश्न पूछी जाती है। और किसका नहीं करेंगे सर, तो प्रोकैरियोटिक में जो आगे उसका नहीं करेंगे, बैक्टीरिया का नहीं करेंगे। किसका नहीं करेंगे सर, बैक्टीरिया का हम लोग इसमें नहीं करेंगे अध्ययन, ठीक है। और किसका नहीं करेंगे सर, तो गॉनी बॉडी का, सॉरी ये तो ये सब करेंगे, ये वाला हम नहीं करेंगे। बैक्टीरिया का नहीं करेंगे सर, माइकोप्लाज्मा का नहीं करेंगे सर, माइकोप्लाज्मा का हम लोग इसमें अध्ययन नहीं करेंगे। और शैवाल, इसका भी अध्ययन हम लोग करने वाले इसमें नहीं है। तो इतना सा बावमरे आपकी जो है ये टॉपिक थी, बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर था, जिसका नाम था, क्या नाम था सर, कोशिका, है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए। अब कोशिका विभाजन, कोशिका संरचना, ये सब चीज़ों को जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, मैंने बार बार बताता हूँ मैं आपको कि बाबू मेरे जो आपके एग्जाम में प्रश्न आती है वो सारी चीज़ों के बारे में मुझे पढ़नी है ना। और बावमरे सारी चीज़ों को, अब सेकेंड वाले जो क्लास होती है, इवनिंग वाला क्लास में इसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जितना एग्जाम में पूछा गया प्रश्न वो, जितना पूछी जा सकती है वो। इसलिए सेकेंड क्लास को पढ़ना तो कतई नहीं भूलेंगे, है ना। तो आइए ये बावमरे जो है कोशिका से जो है ना जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सारी चीज़ें थी, जितने भी थियोटिकल पार्ट थी, सब के बारे में बारीकी से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आशा करते हैं कि सारे प्रश्नों को आप समझ पाए होंगे। इसी का जो सेकेंड क्लास होगा बावमरे, उस क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे, तभी जाकर क्लियर होगी, नहीं तो इस क्लास का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, है ना। तो उस क्लास को अच्छे से बारीकी से अटेंड करेंगे, नोट्स बनाएंगे, अपना हैंड राइटिंग नोट्स होनी चाहिए, उसको बारीकी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक रखेंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न रखेंगे, उसको रोज पढ़ेंगे, रोज पलटाएंगे, बारीकी से हल करेंगे। फिर बावमरे जो कठिनाई हो, दिक्कत हो, आप हमको बेहिचक कॉल कर सकते हैं, मैं आपसे बात करने के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। और ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, है ना, वहाँ जाकर टेस्ट देंगे बावमरे। आप बाकी आपका अगर इच्छा है कि सर मुझे जो है YouTube से तो क्लास करनी है, साथ में जो है मुझे ऑनलाइन भी क्लास करनी है, पेड कोर्स भी करनी है, तो बावमरे ज़्यादा फी कतई नहीं है, बस आपके खर्च निकालने के लिए हम लोगों ने फी मात्र 500 रुपया रखा गया है, वहाँ पर आप लोग एडमिशन ले लेंगे। आशा करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। और बावमरे हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली कक्षा में मिलने वाले हैं बावमरे। आशा करते हैं आप सारे लोग फिर से आएंगे, क्लास का लुत्फ उठाएंगे। और सेकेंड क्लास जो 12 की होती रहती है, आपको वो दे दी गई है, रूटीन दे दी गई है, वो सारी रूटीन को आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। क्लास के रूटीन के अनुसार से क्लास चल रही है, उस पर आप लोग अमल कर रहे होंगे। और बावमरे बारीकी से पढ़ेंगे। इस बार बावमरे हम लोग को 100 पक्का करना है। नहीं भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल और करें अपने बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।